खरगोन शासन ने खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाने के लिए ई टोकन व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस प्रक्रिया के चलते ऐसे किसान परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है। वन पट्टे के आधार पर फार्मर आईडी बनवाने की मांग को लेकर मंगलवार को भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां विधायक झूमा सोलंकी के नेतृत्व में कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर वन पट्टाधारियों को भी ई टोकन व्यवस्था से जोड़कर खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। विधायक श्रीमती सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र के हजारों आदिवासी किसानों को मिले वन अधिकार पट्टे हैं। इन पट्टाधारी किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनने से सब्सिडी युक्त रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों में चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। शासन की यह व्यवस्था इनके लिए परेशानी और चिंता का सबब बन गई है। कलेक्टर ने किसानों की समस्या का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक सोलंकी ने बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना एवं झिरन्या उद्वहन परियोजना से जल्द पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर भी एक आवेदन सौंपा। कलेक्टर मैडम से मुलाकात हमारे जितने भी पहाड़ी अंचल के 34 गांव के किसानों के साथ सरपंच पंच सभी लोग मिलके मुलाकात की और गंभीर समस्या को लेकर मुलाकात की है। जितने भी वन ग्राम के पट्टेधारी हैं उनको खाद नहीं मिल रहा है। खाद के साथ साथ जो भी फसल के बिजाई और अन्य कामों के लिए किसान लोन उठाता वो भी उसकी भी सुविधा नहीं मिल रही है। वजह है उनके फार्मर आईडी का नहीं बनना। टेक्निकल कमी की वजह से इन किसानों को फार्मर आईडी नहीं बनाई दी जा रही थी। इसी कारण से सभी किसान लोगों ने उनको अवगत कराया। मैंने भी बताया कि टेक्निकल इशू की वजह से किसान क्यों परेशान हो, फिर बड़े बड़े आंदोलनों के लिए मजबूर होता है किसान। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेकर तहसीलदार और तमाम हमारे सोसाइटी मैनेजरों को आदेशित किया कि तत्काल इनकी टेक्निकल इशू हमारा विभाग ही है, इसको दूर किया जाए और समस्त किसानों को खाद की उपलब्धता के लिए उनकी फार्मर आईडी बनाई जाए। फार्मर आईडी बनाकर ई टोकन व्यवस्था कर रहे खाद के लिए कितना ज्यादा मानते हैं? ये किसान के लिए जो अशिक्षित हैं और शिक्षित भी हैं उनके लिए भारी तकलीफ जाती है, क्योंकि उनका वेरीफाई पहले तहसीलदार करेगा, तहसीलदार के बाद आपको एसडीएम करेगा, एसडीएम के बाद वेरीफाई करके फिर सोसाइटियों में जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से जूझता है किसान। मैं समझती हूँ सरल प्रक्रिया हो, जो पंजीबद्ध उनके पास रिकॉर्ड है कि इतने किसानों के पट्टेधारी हैं, तो स्वतः ही उसको मान्य करके और सरल प्रक्रिया के तहत उनको फार्मर आईडी बना के देना चाहिए। तो ये व्यवस्था ये सिर्फ हमारी यहीं की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है। ये 34 गांव के किसानों के साथ आए हैं, तो अनुमानित कितनी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित करीब वहाँ के 2 सोसाइटी के, पडलिया सोसाइटी और चिरिया सोसाइटी, दोनों में लगभग 25-25 ग्राम के किसान हैं और एक सोसाइटी में 3500 के करीब किसान हैं। तो मान के चलो 60,000 किसान है ना, उससे भी अधिक। ये तो रिकॉर्डेड हुआ। बाकी पूरे जिले की बात करें तो ऐसे तमाम किसान प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा सूखे को लेकर भी, पेयजल को लेकर भी, और हमारे वहाँ पे एक भी सिंचाई योजना नहीं है, उसकी मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ पे आए।